चलिए, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के जो प्री के मॉक थे उनको। तो उससे पहले मैं कुछ बातें बता दूं आपको। देखिए, मैंने आई थिंक लास्ट 2 साल से कोई भी पीवाई की मॉक नहीं दिया है। क्यों नहीं देता हूँ? क्योंकि देखो, जैसे ही पेपर होता है सीजीएल का, जैसे पेपर मान लो लास्ट ईयर ख़त्म हुआ तो गगन सर ने जैसे 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन करा दिए, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब कर लिए, वहाँ से वो पैटर्न पता चल गया। ऐसे ही ग्रामर के कुछ 50 क्वेश्चन कर लिए क्यू इंग्लिश से, ठीक है। वोकैब कर ली, जो इम्पोर्टेंट जो पीवाई की वो तो याद ही है, जो नहीं आई है वो कर ली। ऐसे ही जीएस परमार सर ने हिस्ट्री के अलग क्वेश्चन कराए, पॉलिटी के ऐसे उन्होंने भी कराए थे 50-50, निट्टो भी। तो अब क्या है ना, पीवाई की क्वेश्चन जब तुम खुद करोगे, जो ये सब नहीं देख रहा है, ये नहीं देख रहा है, वो पीवाई की करेगा तो उसे तो वही ये लगेगा यार हार्ड है। अब जो हमने तो वही क्या है ना कि ये सब देख चुके हैं, तो पैटर्न पता ही है आपको। और आपको भी पता है कि एग्ज़ाम पेपर हमेशा लाइव मॉक से ईजी ही आता है, चाहे तुम कितने भी हार्ड मॉक देख लो कर लो। और ये अभी लाइव मॉक जितने भी बना रहे हैं ना, ये अपने आप को ये सोच के बनाते हैं कि अब चलो स्टूडेंटों को थोड़ा फाड़ते हैं इनकी आज। कैसे? जैसे मान लो टेक्स्ट बुक ने अगर हार्ड बनाया तो द पंडित वाले ये सोचेंगे भाई टेक्स्ट बुक ने हार्ड बनाया है तो हम भी हार्ड बनाएं। उससे परमार सर वाले और आ गए कि लाओ हम तो और अगड़े हैं। मतलब ये क्या करते हैं, इनके पास कलेक्शन रखा हुआ है। जैसे मान लो मैथ के इनके पास 1000 क्वेश्चन है, तो उसमें से टॉप 50 50-25 क्वेश्चन डाल दिए। फिर ये कहते हैं तुमसे अच्छा तो हमारे पास मैथ का कंटेंट है, ये कहते हैं उनसे बढ़िया तो हमसे हैं। फिर ये आ जाते हैं आरवी वाले, ये भी कहते हैं हमसे बढ़िया है। फिर गगन सर तो और ही महान व्यक्ति, तो ये कहते हैं हमसे बढ़िया किनका कंटेंट हो सकता है। तो इनमें चलती है होड़ आपस में। बट ये नहीं देखते कि स्टूडेंट बीच में फंस रहे हैं। उन्हें डाउट होता है कि यार मैंने तैयारी तो यार खूब की है, बट ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे। और पीवाईक्यू देने जाऊँ तो वहाँ मेरे 160 बन रहे हैं, और यहाँ लाइव मॉक दूँ तो यहाँ मेरे 120 लाने में ही पूरी दम निकल रही है। इतना कैसे डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस इसी वजह से आ रहा है क्योंकि वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि पेपर हार्ड ही आएगा, सब सेक्शन हार्ड आएंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा, आपको भी पता है। तो इसलिए लाइव मॉक के कभी भी नंबर को देख के अपने को जज मत करो, ठीक है। समझ आ रही है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? आपको अगर लाइव मॉक में ना नंबर आ रहे हैं, पीवाईक्यू लगाओ। 2025 के हो गए हो ख़त्म, 2024 के लगाना स्टार्ट कर दो बस। लाइव मॉक दो मत। बस लाइव मॉक इसीलिए देते हैं क्योंकि हर एग्ज़ाम में, हर शिफ्ट में मैथ का 2 या 3 क्वेश्चन अच्छे देखने को मिलते हैं। उनकी प्रैक्टिस के प्रिपरेशन के लिए हम लाइव मॉक देते हैं कि जैसे कोई न्यू लैंग्वेज पर अगर क्वेश्चन मिले तो मैं उसे टैकल कर सकता हूँ कि नहीं। पीवाईक्यू तो सभी कर लेंगे अगर वो अच्छे से पढ़ के गया है, ठीक है। तो टेलीग्राम पर बोला था कि भैया अब इनके सॉल्यूशन करवा दो। मेरा तो मन नहीं है यार। वैसे शायद कितनी शिफ्ट हैं, आई थिंक 12 से स्टार्ट हुआ था, 26, 14 या 42, कुछ बीच में गैप भी होंगे। लगभग 40, 35, 36 के आसपास तो होंगे ही ना। देते हैं अगर इसमें। और क्या है, जैसे 12 की शिफ्ट में मैंने दे दिया, अब वही पैटर्न फॉलो 12 की दोनों शिफ्टों में फॉलो होगा, तो वही रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर स्कोर तो फिर आपको पता ही है, फिर तो आना ही है। जब लाइव मॉक में 160, 150 बनते हैं तो इसमें तो 20 प्लस मान के ही चलो, इतना तो मिनिमम। तो 160, 170 तो नॉर्मल हो जाते हैं, जो मतलब रिपीटर्स हैं। 2 बार मैं दे ही चुका हूँ, आपको पता है अटैम्प्ट 2 मेंस भी दे चुका हूँ। अब देखते हैं इसमें क्या है। आई थिंक 15 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग वाला था, होगा ही इसमें, ठीक। इसमें मैं आपको एग्ज़ाम अप्रोच बता सकता हूँ कि कैसे क्या हल कर सकते हैं। अगर आपने दिया है तो कमेंट में ज़रूर अपना स्कोर बताना। अगर कुछ भी पूछना है तो मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो। बाट शक्ति का पास्कल का क्या होता है दबाव। अब यही क्वेश्चन मैंने शायद ब्लिट सीरीज चल रही है ना परमार एकेडमी पर, उसी में था। अमेजन कहाँ बहती है? अमेजन चिली क्यों गाइस? मार्केट रिव्यू रखो इसे। अब ये करना है, देखो CD +4 +4 +4, तो एस में ओ में +4 करूँगा तो क्या आएगा? एस आएगा 2 ऑप्शनों में।
अब ए तो समान है, बीच का देख लो, जी प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, एस में प्लस 4 करूँगा क्या आएगा डब्लू। आगे बढ़ो, एम एन ओ पी क्यू, क्यू दो ऑप्शनों में, आई जे के एल एम, एम आएगा। आगे बढ़ो, बी ई प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, के में 3 जोड़ेंगे तो एन सभी में दिया था तो छोड़ भी सकते थे, ठीक है। आर से यू प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, ए में डी आएगा तो एक ही ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्लू 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 से स्टार्टिंग होगी। अब जेड से बी माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 तो जे आएगा, तीसरा ऑप्शन गया। डब्लू से कितना कम हुआ है, डब्लू कितने पर होता है 23 पर, ओ 15 यानी माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8, 25 में से 8 गया तो कितना आएगा 17, 17 पर क्या होता है क्यू, यानी ऊपर के दो में से कोई एक रहा होगा। टी से माइनस के 12, फिर माइनस का 12 ही हुआ होगा आई थिंक, ये भी माइनस का 12, तो 10 में से 12 गया तो क्या आएगा 10, तो वो छोड़ ही दो तो जेड आ गया, एक्स ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है क्या सब, एम एन ओ पी क्यू, सी प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, आई का के, जेड सेम है तो लास्ट वाला देख लो, आई से पी, यानी आई होता है 9 पर, ये होता है 16 पर, तो कितना ऐड हुआ 7, तो यहाँ भी 7 ऐड हो रहा होगा। तो डी, डी यानी 4 में 7 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 11। नेक्स्ट, 3 12 7, 16 11 20 15, 3 से 7 हुआ, प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 24। स्टूडेंट को STUDENT, स्टूडेंट के प्रत्येक अक्षर को बड़ा क्रम, यानी पहले D आएगा, फिर E आएगा, FGHIJKLMN आएगा, फिर S आएगा, फिर T आएगा 2 बार, फिर U आएगा। नए बने अक्षर में बाएं से दूसरा और दाएं से चौथा, 1 2 3 4 चौथा के कितने अक्षर हैं, ये 5 है, ये कितना है 19, इन दोनों को माइनस करेंगे 14, 14 में से 1 घटा दो कितना आ जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान क्या है, तो पहले हमेशा नंबर चेक किया करो, नंबर समान है। सूरत, टावर्स, यहाँ यानी टावर्स है तो पहला जिन जिन में होगा वो तो काट ही दो, तो यानी ऊपर के 2 ऑप्शन सेम नहीं होते, अब चौथा सेम रहेगा। अब इनमें चेक कर लो, अर्जुन मेहता पूरा होना चाहिए ना, तो 2 और 4 सेम हो गए। बोलो इतने यार ये रिपीटेड, क्या बोलूँ। पहला का मैंने क्या बोला है, ऑप्शन चेक करो, पहले इधर पीछे 2 है यानी समय पता बताना है समान है, तो यानी नीचे वाला हो नहीं सकता है। फिर नोएडा 13 30, ठीक है, नोएडा 12, 12 में यहाँ पर ये डॉट दिया है लेकिन यहाँ पर है नहीं, मतलब तो दूसरा भी गया, या तो पहला होगा या तीसरा। ओक सिल्वर 102 गुप्ता, अच्छा इसका देखना है ना, मीनल यहाँ पर देख लो क्या है, 102 सिल्वर ओक सेक्टर 12 कॉमा, अच्छा नोएडा में कॉमा लगा होना चाहिए, ठीक है, तो पहला ही सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का आई, तो यानी 1 7, इनका नंबर डाल दिया करो 9 और 16 प्लस 8 प्लस 8, ये तो 9 होता है ना, 9 और 15 प्लस 8 हो रहा है यहाँ पर, तो सी 3 में 8 ऐड करूँगा तो 11 है, सभी ऑप्शनों में, तो यही वही होगा। अब यार जी 7 और ये 15 प्लस 8 यहाँ पर भी तो है, एम 13 में 8 ऐड करूँगा तो क्या आएगा 21, 21 पे यू होता है, ये उत्तर की दिशा में बैठे हैं, इसे तो बाद में ही करूँगा। टाइम का वी प्लस 2, डब्ल्यू में प्लस 2 करेंगे तो वाई आएगा, आई प्लस 1, ओ का प्लस 1 होगा ना तो फिर तो पी होगा, एम से प्लस 2, आर में प्लस 2 करूँगा तो टी होगा, तो यही हो गया। फिर ई में प्लस 2, यहाँ भी प्लस 2 है, ई में प्लस 2 तो डी में प्लस 2, एफ, ठीक है, तो फिर तभी मैं बोलूँ ये ऐसा आ क्यों रहा है। ठीक है, थोड़ा इधर कर लो, जी एन आई उल्टा कर दिया है, तो एस स्टार्टिंग एन लास्ट में, एन लास्ट में एन से स्टार्टिंग, यही है।
उल्टा ही है ना, READR सही है। फिर ये AC +2, N में +2 करेंगे तो क्या आएगा, P एक ही ऑप्शन में दिया है, Y में +2, C में +2 सही है। 2 3 5, 2 3 5 7 11, मुझे लगा ये प्राइम नंबर लिखे हैं बट 20 लिखा है उसमें। अच्छा भिन्न पहचाननी है तो 20 ही है फिर अलग, मुझे लगा आगे का पूछा है। इसमें क्या निकालना है, भिन्न। तो 2 3 5 ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये अलग हैं। रानी ने कहा फोटो में दिख रहा व्यक्ति आदमी, यानी रानी ये फोटो में दिख रहा व्यक्ति मेरी माता का दामाद है, तो वो पति है। और कौन हो सकता है, के -2 -2 -2 -2 -2 -2, ये -3 कर रहा है तो यही गलत हो गया। ABC DEF GHI JKL, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो फिर क्या गलती है इसमें, ABC DEF +1 +1 +1 JKL 10 11 12, यहाँ पर संख्या दूसरे नंबर पर, दूसरे पर यहाँ तीसरे पर कर दी है आई थिंक, लास्ट में। आई थिंक सही तो है, क्यों दूसरे पर ही तो है। आई थिंक इसमें 2 @ दे दिए, इसी चक्कर में तो नहीं होगा ये। मार्क एंड रिव्यू रखो, टाइम बचेगा। कहाँ टाइम चल रहा है इसका, टाइम भी दिखा दे, 7 मिनट हैं। टाइम का पता ही नहीं है यार, कुछ तो यार करना पड़ेगा इसका। एक आदमी की ओर इशारा करती हुई एक महिला ने कहा, वह उसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। उसकी माता, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। उसकी माता आदमी, तो उसका ये बेटा होगा ना, पुत्र। उसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, यही होना चाहिए। क्या पूछा, उस आदमी के महिला से क्या संबंध है, ठीक है। लो 3 क्वेश्चन तो इसी पे आए हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए जॉन ने कहा, वह मेरे चाचा यानी पापा के भाई के इकलौते पुत्र की पत्नी है। तो वह महिला जॉन से किस प्रकार भावी होगी, उसकी और कौन हो सकता है। अबे यार ये कितने क्वेश्चन आए हैं ये। एक आदमी ने कहा मेरी माता, आदमी है, मेरी माता के पति यानी फादर का इकलौता पुत्र खुद, इकलौता पुत्र आपकी बहन के पिता का पिता है। आपकी बहन मेरी माता के पति का इकलौता पुत्र आपकी बहन के भाई का पिता है, तो वह आदमी किस प्रकार संबंधित है। आदमी मान लो ये है, वह मेरी माता के पति का इकलौता पुत्र आपकी बहन के भाई का पिता है। अब रुक जा यार। 9 हैशटैग का मतलब है गुणा, 2 @ का मतलब है माइनस, 3 डॉलर का मतलब है +1, 18 माइनस के 3 प्लस का 1 कितना बचेगा, 15 प्लस का 1 16, 25 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। मतलब देख लिए 23 क्वेश्चन बन गए हैं। तो यही माइंड सेट रहना चाहिए, पहले जितने बना सकूँ। 5 मिनट हैं, आराम से करो। एक तो ये है, इसे तो और बाद में करूँगा। इसमें क्या लॉजिक है देखो, ABC DEF GHI JKL, आई थिंक यहाँ पर सब चिन्ह अलग हैं, यहाँ पर भी अलग हैं, यहाँ पर भी सब अलग हैं, यहाँ पर 2 सेम है। इसी लॉजिक से हो सकता है, और कोई लॉजिक ही बैठ नहीं रहा है यहाँ पर। ये एक ये कर लो। ए उत्तर की दिशा के सम्मुख बैठा है, ए। बी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है।
बी के ठीक बाएं कौन बैठा है, यहाँ कौन बैठा है? ए के ठीक दाएं बैठा व्यक्ति, हाँ यही हो सकता है। ए के विपरीत, ए के तत्काल बाएं तय नहीं किया जा सकता, तय तो किया जा सकता है, जैसे कहीं भी बैठा हो वो। तो बी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो बी के ठीक बायां यहाँ कौन बैठा है? तो ए के ठीक दाएं बैठा व्यक्ति कोई भी हो वही होगा। आई थिंक ये क्या है, अमेज़न कहाँ रहती है? एक्वाडोर, पेरू, अमेज़न के जंगल, आई थिंक चिली है, आई थिंक। एक ये क्वेश्चन है, एक आदमी ने कहा मेरी माता, एक आदमी है कोई, मेरी माता के पति का इकलौता पुत्र यानी स्वयं पुत्र आपकी बहन के भाई का पिता है, तो वो आदमी आपसे किस प्रकार संबंध है? पिता होगा ना फिर तो, आपसे यानी आप ये हैं, आपकी बहन के भाई कोई और होगा, भाई का पिता है। आई थिंक यही होना चाहिए, पिता ही होना चाहिए, और तो कोई लॉजिक मुझे वर्क करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी पूरा एग्ज़ाम में ईजी है, समझ रहे हो? तो मैं क्या बोलूँगा अब यहाँ पर, रीचेक कर लें कि सबमिट कर दूँ? आई थिंक ईजी तो था, इसका तो सही है, इसमें एक डाउट है, बाकी तो सही है। सबमिट करते हैं। जी यस। अब इसमें क्या है ये बताना है भर भर के। देखो अब मैं तुम्हें निट्टो लगाना सिखाऊं, वैसे सिखा दे रहा हूँ। जब भी आपको जो भी मेरे साथ देखते आ रहे हैं उनमें क्या बताता हूँ, जहाँ भी आपको एडवर्ब दिखाई दे, जैसे प्राइमरली, इंटायरली, ओनली, ये क्या है? एकदम एक्सट्रीम कीवर्ड हैं, इनको तो हमेशा गलत ही करना है, हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ये गलत होते हैं। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, अंडरस्टैंड। और फिर एकदम वो प्रेजेंट इंडेफिनिट जानते होगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ई एस लगती है वर्ब में। कीप्स फोकस ऑन, ये थीम्स एकदम लम्बाड़ी मैडम लम्बा के साथ मिक्स हैं। कंटेंट, ये कह रहा है इसमें जैन और वैष्णव दोनों हैं मिश्रण, जैन और वैष्णव। ऐसा हो सकता है क्या एलिफेंटा में? हैं, मैं तो इसी के साथ जाता हूँ, लम्बाड़ी मैडम लम्बा के साथ। अब ये है बस्तर के गोंचा उत्सव के बारे में कथन पढ़ें। अब देखो जैसे तुम्हें नहीं आ रहा कुछ, इसमें ऐसा लग रहा है ओनली ये कुछ है, कुछ इसमें गलत कर सकते हो तुम, ये बताओ। ये प्रोसेस स्टार्टेड बाई चालुक्य, रथ चालुक्यों के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। यानी पहला तो सही है, लग रहा है, तो पहला सभी ऑप्शनों में है मोस्ट ऑफ द। रथ यात्रा आषाढ़ शुल्क के 10वीं को शुरू होती है और द्वितीया पर समाप्त होती है। ये इतना वायरल क्वेश्चन था, एक ही जब परमार सर ने वो कराया था, तो ये क्वेश्चन कैसे कराया था पता है आपको? कि ये बताओ पहले 10वीं आती है कि द्वितीया आता है? हिंदी कैलेंडर के अनुसार पहले भैया प्रथमा आएगा, द्वितीय आएगा, तृतीय आएगा, चतुर्थ, 10वीं, नवमी, ऐसा ही तो आएगा। ये कह रहा है 10वीं को स्टार्ट होगी और द्वितीय पे ख़त्म होगी, मतलब उल्टा चलेगा क्या? खुद सोचो, ये हो सकता है क्या? यानी तीसरा गलत है, तीसरा हटाओ, आगे बढ़ो। तुम्हें ये नहीं आ रहा था, मात्र इतना देखना था, इतना सोचना था कि 10वीं से कैसे स्टार्ट हो सकती है कोई चीज़ और द्वितीय पर कैसे ख़त्म होगी, ये लॉजिक था। तभी तो मैं बोल रहा हूँ संगीत 5 तालों के लव को क्या कहते हैं? खंड। ये तो आई थिंक हमने जो 6 सेट किए थे फिल्मों उसमें आया था। और ये क्या करते रहते हैं, वहीं से डालते रहते हैं उठा के। जूडो के बारे में कौन सा कथन सही है? यही है, जूडो जापान के द्वारा शुरू किया गया था। अब ये तो नहीं पता यार, ये करंट तो छोड़ दो, बट इसमें भी निट्टो लगाएं तो क्या लगा सकते हो? लम्बाड़ी मैडम लंबा कर तो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय निवेश है यूएई के बीच में, क्या करना होगा उसका?
छोड़ो इसे। संतोष ट्रॉफी, मेघालय को हरा के, ये भी नहीं पता यार हमें। अब अभी की तो करंट याद नहीं है, तो बाद की तो क्या ही रहेगी। निम्नलिखित में से कविता लैंडस्केप ड्रॉट यानी सूखा, सूखे से कुछ रिलेटेड रहा होगा, तो यहाँ पर सूखा है नहीं, यहाँ पर सूखा प्रायः ये, तो ये दोनों ऑप्शन तो गए गए कि नहीं। तो मुझे ये बताओ यहाँ पर क्या लिखा है, ड्रॉट लिखा है, ड्रॉट माने सूखा, तो ड्रॉट से कुछ रिलेटेड होगा। यहाँ पर ड्रॉट है, यहाँ पर भी ड्रॉट है, इन दोनों में मानसून से है, ये एग्रीकल्चर से, ये दोनों हटा दो ऑप्शन। अब बचा ये, अब ये कह रहा है सूखा प्रभावित क्षेत्र के एक परिवार की काल्पनिक कहानी। भाई काल्पनिक कहानी क्यों लिखा जाएगा, द स्टोरी ऑफ एन इंडियन ड्रॉट। और लम्बाड़ी मैडम लम्बा के साथ वैसे भी जा सकते हैं, वैसे तो तुम्हें ये लग रहा होगा कि लम्बाड़ी, बट इसमें है ही नहीं ड्रॉट, इसमें मानसून से रिलेटेड है, तो ये ठीक। निट्टो का काम होगा कुछ यहाँ, देखो ऑफन मतलब प्राय, मतलब जनरली, ऐसे होता है ना कुछ, ऐसी ही नहीं है, प्राय त्रिकोणीय फलक में विभाजित हो जाती हैं, ऊँचे हिमनद में खुलती हैं। कोई तो ऐसा एक्सट्रीम कीवर्ड नज़र ही नहीं आ रहा, तो दोनों करो। इसरो का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, क्या है भाई, मार्गदर्शन करना, सुनिश्चित करना, निकलना, सहायता करना। आई थिंक क्रू से कुछ होगा फिर। अब ये संजय मूर्ति, संजय खन्ना के बारे में बताइए। वे भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने इतने जगह लिया, उन्होंने 2023 तक मुख्य रूप से न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। हैं, संजय खन्ना ने 2023 तक कहाँ किया यार, DY चंद्रचूड़ ने तो 2022-23 तक तो किया ही है, तो तीसरा तो मुझे गलत ही लग रहा है, फिर तो पहला है और दूसरा ही सही है। अब ये है 14 वर्ष की आयु तक के अनिवार्य शिक्षा करना, ठीक है। जनसंख्या लाभांश सुनिश्चित करने के लिए प्रजनन दर में वृद्धि, अच्छा वृद्धि कर दो, जनसंख्या नीति आएगी तो ये कह दिया है कि वृद्धि करो डट के। ये ऐसा कोई लॉजिकली आपको लग रहा है ऐसा कोई कहेगा, कोई भी अगर नीति आएगी तो? दूसरा तो गलत ही नहीं आ रहा है मुझे, तो यानी पहला ऑप्शन गया, ये भी गया। अब ये है शिशु दर को प्रति 1000 जीवित स्तरों से कम करना और लड़कियों के लिए विवाह को बढ़ावा देना देर से, मतलब हाँ हो सकता है, मतलब कि अभी 18 साल पर हो रही है तो 21 साल पर हो सकता है, यानी दूसरा गलत है और बाकी में सही है। मुझे तो कोई डाटा एक्सट्रीम कीवर्ड नज़र भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और डाटा एक में ऐसे ये दिया है कि 30 से कम करना, क्या पता यहाँ 50 हो 40 हो सकता है, बट हम जा रहे हैं। अब ATP का सबसे कार्य क्या है, इलेक्ट्रॉन को परिवहन करना, ये भी आया था टेक्स्ट बुक में। तो अब ये 2022 है, ये राज्य पुनर्गठन कब बना था, 1953 के समथिंग, तो बी से स्टार्टिंग होगी, दो ऑप्शनों में BC होगा या तो बी के बाद A होगा। मध्य परिषद की बैठक, तो BCA यही होगा। 300A में क्या है, एक मौलिक अधिकार है, गलत, बिना किसी, यह एक संवैधानिक कानून अधिकार है, 32 गलत। राज्य को किसी भी कानून द्वारा, यह एक संवैधानिक कानूनी अधिकार है और जो केवल कानून के द्वारा अंकित किया जा सकता है। आई थिंक यही लग रहा है मेरे को। तो ये क्या होता है, कोण क्या होता है, कूड़न के लिए व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती, अच्छे इसकी दूरी से समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, पता नहीं यार ये तो। अब ये आए हैं VNS को प्रौद्योगिकी के रूप में विशेष रूप से क्या है भाई, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी से क्या नजर आ रहा है तुम्हें, डिजिटल। नेट तो लगाओ ना। एक राशन एक खाद्यान्न की प्रोबेबिलिटी सुनिश्चित करता है, यह है आधार सक्षम बायोमेट्रिक का उपयोग करता है, दोनों सही हैं, कोई एक्सट्रीम कीवर्ड भी नजर नहीं आ रहा। चेराव कैसे याद किया था, चाँप खाकर क्या आ जाता है, मज़ा आ जाता है, तो मिजोरम हो गया। ग्लोबल फायर मिलिट्री रैंकिंग में प्रमुख कारक क्या है, अब ग्लोबल फायर मिलिट्री है तो किससे होगी, रक्षा बजट से ही। और क्या स्वास्थ्य पर खर्चा करेगी क्या मिलिट्री, सांस्कृतिक प्रभाव पर करेगी क्या, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी का सही उपयोग वर्णन करता है,
केंद्रीय एजेंसियों की स्वामित्व संचालन करना, केवल ओनली कीवर्ड आ गया कि नहीं, ओनली, सोनली, सोनली, एक्सक्लूसिवली, ये तो सब गलत ही होते हैं। मेंटेन बाई फॉरेन, फॉरेन से क्या मतलब है भाई, फॉरेन कंपनियाँ आएंगी क्या हमारे साथ। केंद्रीय, इन दोनों में से कोई एक है। लाभ और हानि को साझा करने वाले श्रमिकों और उनके स्वामित्व, आई थिंक श्रमिकों के ही बारे में है सहकारी क्षेत्र। तो भारतीय संविधान में 42वें सूची को रखा गया है, संवर्ती सूची में है शिक्षा। तो 2024 में शुरू किए गए जलवायु का मुख्य उद्देश्य क्या है। लंबाड़ी मैडम, लंबा से हो सकता है क्या, प्राइवेट सेक्टर को दे दो, मतलब टू रेगुलेट ग्राउंड वाटर, टू सेक्टर क्लाइमेट। जलवायु से है ना, तो जलवायु यहीं पर नजर आ रहा है कुछ। उत्सर्जन से हमें क्या मतलब, भूजल से क्या है, जलवायु, जलवायु हो सकता है। भूपर्पटी का उत्पादन किसके माध्यम से होता है, कि ज्वालामुखी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही है। मौलिक अधिकार और डीपीएस के बारे में क्या सत्य है, दोनों ही न्यायालय गलत, दोनों के बारे में नहीं। डीपीएस एफसी एसपी को हम न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं। मौलिक अधिकार न्याय हैं लेकिन डीएसपी डीपीएसपी नहीं, हाँ यही सही है, क्योंकि हम मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं। हो गए आई थिंक, कितने क्वेश्चन हो गए इसमें, 21 क्वेश्चन हो गए हैं। इसमें भी नेट तो लग सकती है, अब इनमें तो क्या ही नेट तो लगेगी यार। ये तो साइंस तो मुझे आती नहीं है बिल्कुल। साइंस का कोई टीचर ऐसा बता दो जिससे कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छे से, बायोलॉजी तो परमार सर से की है अच्छे से, बट फिर भी मैं कर सकूं। हिंदी का टीचर हो, हिंदी में मुझे समझ आए, 3-4 घंटे के मैराथन हो एक एक सब्जेक्ट के, आराम से मैं कर लूँ, नोट्स बना लूँ उनका बार बार रिवीजन करके, जिससे कि मैं कॉन्फिडेंस तो ले आऊँ थोड़ा। सबमिट करें सेक्शन, आरोही क्रम में लगाओ, इसे तो बाद में करना। ये कर लो, इसका कितना हो गया 2.5, ये कितना हो गया 3.6, ये 1.6, 1.9, 11 में से 9 गया, पीछे आ रहा है 2 सभी में, तो कितना बचा 5, 5 में से 1 गया 4, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे बाद में ही करना। ये कर लो कि पाइथन में कुशल लोगों और जावा में कुशल लोगों का अनुपात, पाइथन में कितने लोग हैं 70 आई थिंक, बट जावा पाइथन और इनमें कॉमन भी तो हैं, ओनली तो दिया नहीं है इनमें कहीं भी, दोनों भी तो आ सकते हैं ना। 70 और ये पाइथन के कितने हो जाएंगे, 70 12 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। आई थिंक यही आना चाहिए 12 11, क्योंकि ओनली कहता तब वो हम उनको जोड़ते। ये है, इसे भी बाद में ये कर सकते हैं। ए और बी, ए ने इतने के लिए, बी ने इतने के लिए, टोटल लाभ में से क्या होगा 9, 80, 4 0 हटा दो और 6 12 कर लो, तो ये कितना हो रहा 72, ये भी 72, एक एक अनुपात 22.5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 से पूर्णतः विभाज्य हैं, तो 11 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन है 176, ये तो बाद में। इस पे इसका डायरेक्ट कैसे करते हैं, आई होप आपने रट लिए होंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार अपने लाइव मॉक में देखने को मिला है, आरबी के में तो खास। 9% निकालेंगे, 8 निम 72, 72 यार कितने 12 महीने 12 छेंगे तो 6,000 आ जाएगा एक महीने का, और 2,000 और ऐड कर दो, कितना आ रहा है 8,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 गुना हो जाती है 5 वर्ष में, तो 8 गुना 3, 3 पंजे 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलधन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बाद में करना, ये कर सकते हो। 25 लीटर 45 में और 15 लीटर 50 में ख़रीदा, तो ये कितना हो रहा 2500 के 100, तो 225 है ना, और ये 75, टोटल इतना हो गया 5 7 9, इतने में ख़रीदा, दोनों मात्रा वो मिलाता है 48 में बेचता है, कितना हो रहा है 40 0 32 कैरी 3 16 192। ये तो हानि हो रही है इसे यार, गुणा मैंने सही किया है, 2500 के 100, 25 पंजे 125, सॉरी बच गए 5 7 8,
875, 25 इधर बचा, 20 इधर बचा, 45 का फ़ायदा। बाद में ये तो हो सकता है 80% अधिक करता है, तो यानी एम पी कुछ रहा होगा। ठीक है, 80% अधिक यानी 16/10, 4, 3/4 की छूट, फिर 9/10 इतने में बेचता है। 15, 5, 5, 2। ठीक है, 4 से 4 बार, 4 से ये कटना चाहिए, 4 तिया 12, 3, 4, 8, 32, 3, 4, 8, 32, 3, 4, 8, 8 तिया 24 और 3, 27, तो 3, 9 से कटना चाहिए, 9 दूनी नहीं, 9 चौके 36, 2, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 3 से, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 3 चौके 12। अरे यार 144 आ रहा है मेरा, तो कहीं तो गड़बड़ की है मैंने। मार्क एंड रिव्यू, इतना इतना मिलाना है, 5-3 का रेशियो है, 2-3 करना है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए, मिल्क एंड वाटर कुछ भी मान लो, कितना पानी मिलाया है, तो इसे सेम कर लो। 5, 25 नहीं, 2 का गुणा करेंगे ना, तो 10, 6, 10, 15, 16, 40 का मान है, तो कितने 9 का मान निकालना है। 4 से 4 बार, 90/4, 4 से 45/2 यानी 22.5। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, बी उसे 20 दिनों में करता है, तो टोटल वर्क हो गया 60, 4 और 3, 4 दिनों तक काम करते हैं। कार्य का भाग कितना रह जाएगा, 4, 7, 7 चौके 28 काम हो चुका है, बचा कितना 32, 32/, 4 से 8 बार, 4 से 15, 8, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन। 90, 150, 144 पर 20% का फ़ायदा यानी 6, तो 5 का मान 6 से काटेंगे कितना 24, 24 पंजे 120, यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 30, 30, 30 यानी 1, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। ए 6, बी 8, सी 12, तो टोटल वर्क कितना मान लो 24, तो 4, 3, 2, तीनों को खोला, वे 2 घंटे साथ चलते हैं, 7, 9, 18 काम हो चुका है। फिर सी को बंद कर दिया। इसके बाद टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना अतिरिक्त समय लगेगा, 18, 6 काम बचा है और 7 भरेंगे, 6/7। इसे करना है 240, 30 मिनट में करनी है, तो 120 किलोमीटर दूरी हो गई। ट्रेन के खराब के कारण 20% दूरी बढ़ा दी गई, यानी 6/5 कर दी गई। 5 से काट लो, 24, तो 144 हो गई। ट्रेन को 30 मिनट में पहुंचना है, तो 1/2 कर लो, तो 288। ये क्या है, एक ट्रेन, इसे बाद में। और पीडीए का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा 75, 1/4 बचेगा, तो 21 होता है, तब कितना होता है 1386, कितनी बार बताया, तो 1/4 निकाल दो, 4 से काट दो, 4 तिया 12, 3 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, बात ख़त्म। एक वलयाकार और इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो पाई आर का 10 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा पाई 10 स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, 10, 17 × 3, ये 100, तो ये 5100 हो रहा है यार। इसका अनुपात क्या आ जाएगा, 51 मान लो 50, तो 1, 2 के समथिंग यही आएगा अनुपात में। तो पहिए की ये है, तो 1/4 में, 1/4 चक्कर में इसकी परिधि का कितना भाग तय होता है, 1/4 यानी 4 ही, तो यही रहेगा 1/4, 25%। पूरी मान लो 100 है, 1/4 करने में 25% ही तो रहेगा। अब कह रहा है बाई, डायरेक्ट मान रख दो, बाई का मान कितना है 8 एम, एक्स का मान कितना है 1, 5 एम है ना ये, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसे 31 का कितना होता है स्क्वायर, पता नहीं, बट हम इसे यूनिट डेट से करें तो हो नहीं पाएगा। बट एक और तरीका है, 3 और 1 कितना होता है 4, 4 का क्यूब 64, 64 यानी 1 आ रहा है, 9, 9 हटा दो, 3 10, ये भी 1 बचा तो 1 से 1 कट गया, 203 आना चाहिए। प्लस का 3 आ रहा है लेकिन सभी ऑप्शन कितने माइनस में है, तो 9 घटा दो, -6 आना चाहिए। ये गया, ये नहीं है, ये -6 आ रहा है, 15 7 ये भी नहीं है, 4 5 ये भी नहीं है, तो यही हो गया। आई हो भी ऐसे क्वेश्चन बहुत लाइव मॉक में आए हैं तो डायरेक्ट आपको पता चल गया होगा कैसे होते हैं। अब जो नहीं आ रहे हैं उन्हें करो, ये कर लो, आरोही क्रम में लगाना है, यानी सबसे छोटा पहले। 3/5 को क्या लिख सकते हैं, 5 से 20 60, इसे 4/1/7 14, 14 चौके 56, ये 66 और 9 11 55, ऐसा कुछ बन रहा है। तो पहले तो भाई 55 आएगा, 5/9 आना चाहिए पहले, फिर 56, फिर 60 और ये यही होगा। अब ये कर लो, 7 29/4 माइनस 5/6 भाग 1/3 माइनस, यहाँ से सॉल्व कर लो, 1 2 का गुणा करूँगा 2 तो 1/4 बचेगा, ठीक है। 5/6 1/3 माइनस 1/2 है, 1/2 और यहाँ कितना बच रहा है 1/4, तो ये कितना हो गया 1/8, 1/3 और 1/8, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 8, 5/24, ये 5/6 भाग है, 5/6 24 ऊपर पहुँचेगा, 6 नहीं 5 नीचे, 5 से 5 6 से 4, तो ये 29, 4 माइनस के 4 बच रहा है, 4 चौके 16, 13/4 आ रहा है। 13/4 को क्या लिख सकते हैं, माइनस में तो नहीं आएगा, यही हो जाएगा, 3 चौके 12 और 1 13। ये कर सकते हैं, ये तो और थोड़ा ट्रिकी, ये तो और उससे ये हो सकता है 66 700 9 2 0, 6600 घटाना 20 1 1 11, इस पर 6600 पे लगभग कितने का ये बन रहा है 0 0, आई थिंक 2 बार कट रहा है ना ये, नहीं 2 बार नहीं है यार, 11 20 से 66 56 होता तो हो जाता ना, तो 66 33 5 6 0 ये बन रहा है कुछ, इतना बड़ा होगा। अबे यार छोड़ो इसे, ये देखना दोबारा, कुछ कीमत इतनी 80% बढ़ा दी, 180, अबे यार 180 था, तभी वो गलत आया रहा था। 3/4 इंटू 9/10 बराबर 15 5 5 2, तो 0 से 0, ये कट ही रहा था, काटो 9 से, 9 एकम 9 6, 9 7 63 2, 9 दूनी 18, 9 8 72, 3 से 3 5 15, 3 7 21, 1 बचा 3 छक्के 18, 18 से कटेगा 18 3 4 गुगन और 18 दूनी 36, 32, 32 इंटू 4 कितना होता है 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 आ रहा है। ये कर लो, अरविंद इतने का 80 यार, ठीक है। 4 महीने बाद भाविन, अरविंद भाविन और चंदन 4 महीने बाद इतने लाता है, तो 12, तो यानी 8 महीने के लिए, ये 12 महीने के लिए रहा होगा, और शुरुआत में 8 महीने के अंत में चंदन 8, तो 4 महीने के लिए लाया है कितना 16, इतना लाभ हुआ है, काट लो। 4 4 से 2 बार, 4 से 2 बार, और कट रहा है 2 2 2 से 8, फिर काट लो 4 से 3 4 से 3 और 4 से 2, इस रेशियो में बट जाएगा 105, 6 और 2 8,
ये आ रहा है भाई, 8 से ये 125 बार कटता है, 105 इंटू 125। अब यार रुक जा, चंदन का पूछा है, चंदन यानी 2 का, 2 का गुणा और कर लो तो 210 हो जाएगा ना ये, इंटू 125। तो 0 125 इंटू 21, पीछे 5 के पीछे 0 आनी चाहिए ना, 5 के पीछे 0 इसी ऑप्शन में है। इसे कर सकते हैं, इसे गिवन टाइम में तो नहीं हो सकता। अब ये कर लो, 2 कारें हैं एक्स और वाई से चलना स्टार्ट करती हैं, समान गति से एक दूसरे की बढ़ती हैं तो 4 घंटे में मिलती हैं, तो 360 एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, तो यानी 4, तो यानी कितना आ रहा है 90। बी प्लस एस बराबर, और बी माइनस एस एक दिशा में तो कितना 12, 12 से 3 30, तो एक्स की निकालनी है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो 60। ठीक है, आई थिंक ये तो ईजी था। ये क्यों नहीं हो रहा है, एक ये बचा है, ये क्या है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा गिवन टाइम में। ये हो सकता है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज 66 और ये 729, 0 से 0 काट लो, मतलब मान लो ना कितना बचा, 2 3 1 132, 132 66। अब यार हो तो रहा है 2 20%, तो कुछ रहा होगा पी, तो 20%, 6/5, 6/5 बराबर 6600, 6 से 11 और 11 इंटू 25 275, 275 में 6, 6 चौके 24, 3 बचा, 6 पंजे 30, 45 कुछ आएगा, बच गए ना, वो हमने घटाया गलत था तब। 2 क्वेश्चन बचे, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता था बट गिवन टाइम में तो पॉसिबल नहीं था। 23 क्वेश्चन हुए हैं। अबे यार, तो यानी ये तो यार फुल मॉक के हिसाब से डिज़ाइन है ना, क्योंकि लास्ट ईयर फुल मॉक से डिज़ाइन थे, बट फिर भी अगर 23 क्वेश्चन बना लिए हैं तो आई थिंक गुड अटेम्प्ट, आई थिंक सिली ना हुई हो बस। 69 क्वेश्चन हो चुके हैं। इंड्रॉइड, द क्योर बिंग ऑन द इंट्रा प्रीस्ट सिग्नल, अच्छा द चाइल्ड सॉन्ग रिप्लेस बाई ऑर्गेनम, द मिसाइल, मिसाइल सिग्नल सेंटर, ये भी आई थिंक ये भी उसी प्रकार से लग रहा है। तो चाइल्ड सॉन्ग इंड्रॉइड ड्यूरिंग द इंटरमिसेशन, इंट्रॉइड माने क्या होता है, प्रीस्ट सिग्नल। नीचे के 2 तो बिल्कुल नहीं होंगे, इन दोनों में से कोई एक है। इंट्रॉइड बार प्लीज बाई ऑर्गेनम, नहीं यार यही होना चाहिए फिर तो। इट वाज बीइंग सजेस्टेड, तो इट वाज बीइंग का क्या हो जाएगा, हेड तो होगा नहीं। वर्थ सजेस्टिंग, बाज कंप्रोमाइज, ये भी नहीं होगा। सोर्स, मल्टीपल सोर्स हैं तो मल्टीपल सोर्स ही रहेगा। क्या बात है, इसे तो बाद में ही करना भाई, मीनिंग हो तो कर लो वरना तो सब बाद में ही करने हैं ये पैसे। टू बी काइंड वूमेन, टू बी सी हैज ए रेपुटेशन ऑफ बीइंग द काइंड वूमेन, है ना, तो बीइंग ए काइंड वूमेन, आई थिंक बीइंग ए काइंड वूमेन ही होगा ना, कोई स्पेसिफिक महिला तो के बारे में बात तो नहीं हो रही है। द डॉक्टर एडवाइज हिम टू अवॉइड ईटिंग स्वीट एंड डूइंग, अब जब यहाँ पर भाई टू अवॉइड लगा रहे तो यहाँ पर टू डू लगाओ, अवॉइड है यहाँ डूइंग है, तो टू कहाँ गया, टू तो होना चाहिए, नॉट टू होगा नहीं, टू अवॉइड और डू है ही नहीं यहाँ। अच्छा, टू एक्सरसाइज, फिर ये क्या है भाई, डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली, टू तो होना चाहिए ना, हिम के बाद डायरेक्ट अवॉइड तो नहीं लिख सकते, आई थिंक यही होना चाहिए फिर। एंड टू एक्सरसाइज रेगुलरली, अवॉइड ईटिंग, ईटिंग कहाँ गया यहाँ से, ईटिंग यहाँ पर भी नहीं है, आई थिंक यही होगा फिर तो। हैव यू डन योर होमवर्क, तो देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, आस्क सभी में मी के साथ एफ डायरेक्ट ये तो आ नहीं जाएगा, हेड आगे आएगा नहीं, या तो ये होगा या तो ये होगा। हैव दिया है ना, तो फिर आई थिंक हैव का हेड ही होना चाहिए, इन दोनों में से ये तो गए है फिर सब। ही सैड, वुड है तो विल होना चाहिए, तो वुड गया, ये भी गया, आई विल यही होगा फिर तो। आई के साथ अब तो विल फिल सभी लग रहा है,
और देखना ये मैं अब ये करने जा रहा हूँ, अब जहाँ तक उम्मीद है मुझे ये सही होगा। ये क्या है, इसे बाद में, ये भी बाद में। अबे अरे 25 क्वेश्चन देख ली हैं, ये कैसे क्वेश्चन रह गए फिर? ये बिल्कुल पागल है ये टेक्स्ट बुक वाला। कभी कभार तो मेरे क्वेश्चन जो मैं टिक कर देता हूँ वही नहीं लगाता है। अलग ही माइंड सेट है ये, अलग ही लेवल का बंदा है ये। सिनोनियम मतलब इसका हार्मफुल होता है यानी यही, और बाकी सब टेस्ट कर सकते हैं। ऑनेस्ट, फेथफुल, लॉयल, हस्बैंड चॉइस, कोई सिलेक्शन नहीं है, नो, ये सिलेक्शन, नो रियल चॉइस एट ऑल, यही होगा। परफिडियस उसी जैसा फिर आ गया। इसका एंटोनियम बताना है तो क्या हो जाएगा, फेथलेस, लॉयल हो जाएगा इसका। मिस स्पेल्ड बताना है। देखो पहली बात तो तुम्हें जो स्पेलिंग याद है पहले वो करो, बाकी दूसरी देखो, ठीक है। कौन सी आपको लग रही है इसमें? मुझे तो फिर इसी में यही कुछ गड़बड़ लग रही है, मिस स्पेल्ड में। क्या कोइंसिस्टेंस के ई होता है क्या यहाँ? अब देखो यहाँ पर कैसे नेटो वर्क करेगी। अगर आपने कल लास्ट ईयर मतलब सीखे हों, कुछ ऐसे वर्ड आए थे जिनका कोई मतलब नहीं है, कोई टीचर नहीं कराएगा, फिर भी एग्जाम में बन रहे थे आराम से। कैसे? सेम क्या है यहाँ पर, आई तक सेम है, सी यू सी यू सी यू सेम है, एल के बाद ओ, एल के बाद ओ, एल के बाद ओ, यहाँ पर ए है, हटाओ नेटो। फिर पी ई आर पी ई आर पी ई आर पी ई आर, फिर आई आई आई, यहाँ पर ई है, हटाओ। फिर एन ई एल है, यहाँ एन ई एल है, एन ई एल है, ये भी हटाओ। कौन सा हो गया, हटाओ। ऐसे ही हो रहे हैं सब, जितनी भी 36 की 36 शिफ्ट हो सब देख लेना, ठीक है। तो इसीलिए मैं पीवाई की मॉक देखता नहीं हूँ, क्योंकि वो सब अप्रोच पता चल चुकी हैं क्या क्या होता है। एन ऑफिशियल डिपार्टमेंट और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म सेंसियोर द स्टार्टअप scaled so rapidly that infrastructure could merely keep pace, barely, scarcely, I think barely keep pace, rare in an occur, prolonged drought a condition. टू वर्ड्स तो होगा नहीं, अंडर भी नहीं होगा, अमेंग, एडमिट माने बीच में। while the proposal appear pragmatic on paper, it's provide more complicated, more ही होगा और क्या हो सकता है, देन लगाए तो। that the report failed to, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिले थे लास्ट ईयर। ये पूरा क्लॉज एक सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, तो यहाँ बर नहीं आएगा, वहाँ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है भाई, इतना बड़ा, देखना बड़ा है बस छोटा उसका वो कुछ होगा, क्या ही निकाल सकता है। बट रेंडर ये इज सही लगी है ना इसके साथ, ठीक है। प्रपोड ये पर से ये क्या है, वट दैट दोनों के क्यों आ जाएंगे साथ में? कभी ऐसा देखा है तुमने, वट दैट आ जाए साथ में? दे हैव का क्या होगा, हैड तो होगा नहीं, इज भी नहीं होगा, यही होगा फिर। इंड्रॉइड अब आ गए हैं यहाँ पर, तुम यार बहुत नालायकी करते हो। अब ये कर लो, ए मीडिया स्ट्रेटजी बार फ्रेम बेस्ड ऑन आउटरीच रिजल्ट, डेमोग्राफिक मैट्रिक्स, ये यूजर। देखो दो ऑप्शन 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जहाँ तक उम्मीद है 3 से ही होना चाहिए। जब भी ऐसा होता है तो यहाँ से पढ़ लो, यूजर इंटरेक्शन वर कलेक्टेड अक्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है। फिर जब कलेक्ट किए होंगे तभी तो एनालाइज किया होगा, यानी 4 से तो स्टार्ट वैसे भी नहीं होता। डेमोग्राफिक मैट्रिक्स वर ट्रैक्ड फ्रॉम कैंपेन डैशबोर्ड, ए मीडिया स्ट्रेटजी बार फ्रॉम बेस्ड ऑन आउटरीच रिजल्ट। फिर क्या होगा, 3 के बाद एक आ सकता है क्या, इंटरेक्शन हुआ प्लेटफॉर्म पर, फिर ए मीडिया स्ट्रेंथ प्लेटफॉर्म आउटरीच रिजल्ट तो बाद में आएगा आई थिंक। 3 के साथ 2 होना चाहिए, यूजर डेमोग्राफिक मैट्रिक्स ट्रैक हुआ, फिर एनालाइज हुआ, तब कुछ ऐसा हो सकता है। इट से यानी पहले से स्टार्ट नहीं होगा, दिस 3 से भी स्टार्ट नहीं होगा, या तो 4 हो गया है, 2 होगा। द फाइंडिंग, कौन सी फाइंडिंग, तो 2 से ही स्टार्ट हो रहा है। रिसर्च, बात खत्म। 7 मिनट बचे हैं, अब कर लो ये, इसमें से कुछ हो जाए तो। छोटा ही पैसेज लग रहा है वैसे तो मुझको, तो
छोटा तो नहीं है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। वाइल एजुकेशन एंड विजडम आर ऑफन कॉन्फ्लिक्टेड इन कॉन्क्लियर डिस्कोर्स ए डिस्कसिंग माइंड। पहले यहाँ पर ये देख लो क्वेश्चन क्या पूछे, वॉट अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ विजडम प्राइमली एक्वायर, कैसे एक्वायर की जा सकती है विजडम, एनरिच द सोइल, ऑथर डिस्पाइट लैकिंग फॉर्मल एजुकेशन, पैसेज का थीम क्या है, अकॉर्डिंग टू द वाई हैज़ द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड विजडम वाइडन रिसेंट डेज, ओके, while education and wisdom are often constantly discussing, education is the formal acquisition of knowledge often measured through degrees, academic accolade and proficiency in structure. It delivered through systematic curriculum, institutional assessment, theoretical framework. However, wisdom transcends this rigidity. It is a judicious application of knowledge to real life contexts enriched by experience, introspection and emotional intelligence. And individual may be extensively educated yet remain bereft of wisdom of the lack of discernment to apply their learning ethical and effectively. Conversely, many wise individual farmer ये but their decision ये thus education acquire ये mind wisdom enrich the soil, ऐसा था ना कुछ। इंडोमिनेट ये एजुकेशन इंजीनियरिंग प्रोवाइड ये हुआ है, थिंकिंग रीजनिंग होती है, कॉन्सिक्यूटिव सोसाइटी ये डिसीजन मेकिंग, दैट विजडम बीइंग इनेटली ह्यूमन कैन नॉट बी डाउनलोड टू फास्ट ट्रैक इन अन ट्रायल फेलियर ये होता है। फर्दर मोर एजुकेशन इज टेम्परली बाउंडेड एंडिंग द ये विजडम इज लाइफ लॉन्ग परस्यूट है, इट डज नॉट बूस्ट सर्टिफिकेट वॉट manifest in humanity, ethical consistency and the ability to navigate ambiguity with grace. Ultimately, the highest form of intelligence lie not merely is knowing what is the right, what is consistently choosing is ये। अब बेटा देख लो, पढ़ के थोड़ा बहुत तो आया है। एजुकेशन अकॉर्डिंग द पैसेज हाउ डज इट प्राइमरी रिक्वायर, विजडम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, थ्रू टेक्स्ट बुक से नहीं, इमोशनल आई थिंक एक्सपीरियंस से ही कर सकते हैं। विजडम तो यही कह रहा है वो, विजडम इनरिच द सोइल क्या करता है ऑथर के अनुसार, इनहेंस एकेडमिक नहीं, फोस्टर डीपर लर्निंग यही होता है। विजडम को हम क्या बात है, और चला जा तू नेट, तुझे जाने का बहुत मज़ा आ रहा है। हु अकॉर्डिंग टू द ऑथर कैन बी वाइज डिस्पाइट लैकिंग फॉर्मल एजुकेशन, कौन लैक कर रहे हैं यहाँ पर दिया था कहीं, साइंटिस्ट तो नहीं होंगे, स्कूल चिल्ड्रन क्यों होंगे, आई थिंक एल्डर और आर्टिसियन कहीं ऐसा कुछ लिखा तो था, लैक कर रहे हैं। कहीं तो था, मैंने पढ़ा तो था भाई। क्या है, कैन बी डिस्पाइट लैकिंग फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। विजडम ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये फार्मर, आर्टिसियन, एल्डर, नॉट मे प्रो फॉर्मल, तो यही है। व्हाट इज़ द सेंट्रल कॉन्ट्रास्ट ड्रॉन इन पैसेज, क्या है, एजुकेशन और करियर के बारे में बात ही नहीं हुई, इंटेलिजेंस मेमोरी के बारे में बात ही नहीं हुई, राइटिंग के बारे में बात हुई, लर्निंग और विजडम के बारे में बात हुई है, बात ख़त्म। अकॉर्डिंग टू द ऑथर वाई हैज़ द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड विजडम वाइडन इन रिसेंट, मतलब एजुकेशन और विजडम में क्यों गैप हो गया है ये कह रहा है, ड्यू टू सोशल मीडिया, बिकॉज विजडम इज नो लॉन्गर वैल्यू, बिकॉज ऑफ रूट लर्निंग एल्गोरिथम मेथड, बिकॉज पीपल स्टॉप लर्निंग आफ्टर स्कूल। गैप क्यों हुआ है यहाँ पर था कहीं, ये है कहीं वाइडन इन एरा डोमिनेटेड इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड एंड एल्गोरिदम थिंकिंग, तो यही होगा, बिकॉज ऑफ रूट लर्निंग एंड एल्गोरिदम मेथड्स द स्कीम बिटवीन टू मेमोरी टेस्टिंग, ये होता है कॉन्सिक्यूटिव सोसाइटी, ये ट्रैक स्टॉप स्कूलिंग तो नहीं कहीं दिया है, वैल्यू भी ऐसा कोई नहीं है, सोशल मीडिया के यार बारे में बात भी नहीं कही है कहीं इसने, मुझे तो यही लग रहा है जब ये कह रहा है कुछ वाइडन एल्गोरिदम थिंकिंग के बारे में, ठीक है। आई थिंक ये भी थी, PYQ बेस था थोड़ा बहुत, तो
थोड़ा बहुत गया था। तो शायद 25 क्वेश्चन हमने रीजनिंग में किए हैं, इसमें 25, इसमें तो हम पूरे करते ही हैं चाहे आए चाहे ना आए। 25 25 50 और 21 71 और 23, 23 किए ना। तो 4 और 9 94, 180 स्कोर होगा क्या इसमें? एक आध सिली ना हुई हो तो, जहाँ तक मैंने सिली तो नहीं की है। सबमिट। एक 178 बोला था मैंने। अगर मेरे भाई लाइव मॉक में 150 160 नंबर आ रहे हैं तो पी वाई क्यू में 20 नंबर एक्स्ट्रा आने चाहिए, तो वही 180 के आसपास स्कोर बनना चाहिए, कुछ भी करो। ठीक है भैया। गलत क्या हुआ है? इंग्लिश में एक गलत हुआ है कुछ, मैथ में एक्यूरेसी तो सही थी। जीएस तो अपने नेट्टो का वर्क किया है, काम ख़त्म। अबे यार रीजनिंग में 2 क्वेश्चन क्यों गलत हैं यार? दूसरा, अमेजन कहाँ बैठी है तू? इक्वाडोर, पेरू? तेरे में क्यों गलत है? क्या बात है, फिर तो कैन नॉट भी डिटरमाइन होगा। बट यार हम उससे आंसर निकाल तो सकते थे ना। कौन बैठा है? वो कह रहा है कि रेखीय वृत्ताकार और ये नहीं दिया है। नहीं, अगर वो दे भी देता, वृत्ताकार दे दे रेखीय दे दे, तो बैठेगा तो वो सम्मुख करके ये इधर ही। हम्म फिर इधर से आई थिंक, मैं कुछ नहीं बोल रहा। ये नेट्टो वर्क, लंबाड़ी मैडम लंबा, तो खूब नेट्टो लगाना, अभी से लगाना स्टार्ट कर दो। तुम्हें पता है नेट्टो यहाँ लाइव मॉक में काम नहीं आती है, बट एग्ज़ाम में काम आएगी तुम्हारे। ये यार क्या है फिर इसका? प्राथमिक कार्य क्या है? टू प्रोवाइड असिस्ट, असिस्ट ही करना होगा फिर तो यार। इजेक्ट, पता नहीं। बाकी तो देखो वही, क्या लॉजिक, द्वितीय से 10वीं तक नहीं जाएगा। ये भी, ये भी निट्टो, यहाँ पर भी निट्टो। मुझे ऐसे क्वेश्चन तुमने देखे होंगे लाइव मॉक में, मैं लगा ही देता हूँ ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द दोनों लगाता हूँ। ये भी, ये भी। यहाँ तो यार वैसे ही हो रहा था, प्रेजेंट दर तो बढ़ेगी नहीं तो दूसरा तो हटा ही दो। और फिर इसमें यार कोई कीवर्ड भी ऐसा नया नहीं आ रहा, तो तीनों करो। ये भी इजी था ये तो। और पता नहीं ये क्यों गलत है। अब मैं बताऊँ ये क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाए होंगे, कौन लोग नहीं करेंगे? पहली बात तो जो रिपीटर्स हैं वो पी वाई की मॉक देते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है पी वाई की मॉक में नंबर आएंगे। फिर ये सोचते हैं हमें सब आता ही है, तो इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइव मॉक देते हैं। मैं खुद लाइव मॉक देता हूँ, 8 9 लाइव मॉक देता हूँ। पी वाई की तो मैंने बोला था तो मैं करा रहा हूँ, मेरा मन होगा तो मैं दूंगा, वरना मेरे भी स्कोर आएगा, क्या मतलब है इसमें मॉक देता रहूँ? हैं, सब मुझे पता ही है। जब लास्ट ईयर में सब कर ही चुका हूँ। गगन सर से टॉप 100 क्वेश्चन कर लिए, 200। परमार सर ने एक एक करके सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराए थे, तो वही रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। हैं, कुछ नया तो कुछ चेंज नहीं होगा। आई थिंक ये मैथ तो इजी था वैसे, अगर टाइम बचा लिया होगा तो कर लिया होगा, वरना तो नहीं। इसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि स्टूडेंट, अब पता नहीं है ना 37 सेकंड क्यों ले रहे हैं। 11 का मल्टीपल होगा, बात ख़त्म।
आठवां। आठवां हो जाता बट अभी तो नहीं होता, गिवन टाइम में तो नहीं होता, पर करने वाले ने कर दिया होगा। देखो 15 संख्या का औसत कितना है, 15 अट्ठे 120 यानी 1200। अगली 6 का कितना है, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43, 6 का। फिर अगली 6 का कितना है, अगली 6 संख्या का औसत पहली 6 संख्या के औसत से इतना अधिक है, 432 से 5/4 होगा, 4 से काट दो, 4 एकम 4 0 8, 8 45 540 हो गया, 6 6 12 हो गई, ये कितनी है 15। अब बची 3 संख्याएं, कौन कौन सी, 13 14 15। 432 540 कितना हो गया, 2 7 9, तो 9 7 2, तो कितना बचेगा ये 28 और यहाँ 1 228। अब कह रहा है ये कि 13वीं संख्या 15वीं संख्या से इतना अधिक है। अगर ये x है तो ये कितना है x + 8। 14वीं संख्या नहीं, 14वीं संख्या 10वीं संख्या से इतना कम है, तो x - 10। इनको जोड़ लो, 3x - के 2 बराबर कितना आ जाएगा 228। 2 उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 230। 230 ही तो हो जाएगा। 230 में 3 का भाग कर देंगे, बट 13 और 14 का हमें निकालना है क्या, एवरेज। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2x - के 2, और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा x - के 1, तो यानी 1 और घटा दो 3, तो कितना बचेगा 227/3 एलसीएम लेके। अब 3 7 21, 7 से स्टार्टिंग होगी, कितना बचा 1 3 पंजे 15, 75 पॉइंट कुछ आएगा, ख़त्म। टाइम नहीं था वरना हो जाता, बट ये भी बेवकूफ़ी है कि भाई हमें तो एवरेज आता है, हम तो करेंगे, खुद मालूम है भाई ऐसे क्वेश्चनों में टाइम लगता है, तो क्यों ही छूना ऐसे क्वेश्चनों को। 1 मिनट और मिल जाती, 1.5 मिनट, तो हम कर सकते थे ये क्वेश्चन को। हार्ड तो नहीं था, बट गिवन टाइम में करना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, मेरा खुद स्टार्टिंग में 2 बार गलत हुआ था, जब आरबी के मॉक में आया था ऐसे क्वेश्चन आए थे। फिर मैंने इसका लॉजिक देखा कि क्या कर रहे हैं, तो मैंने उसे 2-3 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस की अच्छे से। आपको पता है मैंने आरबी का कॉम्बो सीरीज ले रखा है, तो वहाँ पर भी टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत सारे, यार मैं मैथ की 3-4 सेक्शनल देता हूँ तो वो पता रहता है। 4% लोगों ने किया है, अगर इसमें भी किसी ने अपना टाइम बर्बाद किया, मैं तो यही चाह रहा हूँ कि 8 बस देगा, अच्छी बात है, बस इतना ही देना था। वो खुश नहीं है मुझसे, 10 सेकंड दे दिए, यानी छोड़ना था इस क्वेश्चन को। अगर कोई बेवकूफ़ भी होगा जो इस क्वेश्चन में करने को लगा है, बाकी इस क्वेश्चन को छोड़ के जो इजी क्वेश्चन आने वाले हैं उनको नहीं कर रहा है, वो इसको करेगा। अब देखो, एक खिलौना निर्माता कंपनी है, इतने खिलौने बनाती है कुल लागत से, 2000 कारें दान में दे देती है, 200 सॉरी, तो कितनी बची 1000। शेष के लिए 120 प्रति कार के बाजार मूल्य पर 10% की छूट देता है, कितने में बेचेगा 108 में। वह खरीदी गई प्रत्येक 8 खिलौना कारों के लिए 2 खिलौना मुफ्त कार भी पेशकश करता है, तो यानी कितने की छूट हो जाएगी 10/8, यही तो होगा। सभी 1200 खिलौना कारें वितरित की गई, तो कुल लाभ या हानि क्या है। देखो भाई 90,000 तो रुपए उसके हैं ही, सीपी 2 से वो हटा दो, शेष के लिए 120 के 10% की छूट कर दी, तो 9/8, 12 का 9, 12 9 108, ठीक है। फिर और छूट दे दी कितने की 108 × 8 अपॉन ये, क्योंकि टोटल 10 कारें हैं ना, और 2 मुफ्त में दे दी, तो ये इसी में तो बेचेगा। तो बची कितनी 1000 कार बची हैं, ये तो देख लो, 2 0 से 2 0 काट, 3 0 से 3 0 काटो, ठीक है। 9 से ये और काट लो 12 बार, 1 0 इधर कर लो 100, 12 अट्ठे 96, 4% का लॉस। यार मैं तो सोच रहा था ये हाँ बहुत ट्रिकी बनेगा, बट ये तो और जल्दी हो गया, क्या बात है। आई होप आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा इस क्वेश्चन का स्पेशली, यानी ये क्वेश्चन मैं 30 से 40 सेकंड में कर सकता था, तो यानी हर बड़ी लैंग्वेज का क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, ठीक है। उसी प्रकार से हुआ ये यहाँ पर भी, ये भी इजी था। स्टार्टिंग में मैंने 80% कर लिया था, मैंने उसे कर लिया था 16/10, यानी 160 कर लिया था,
इसीलिए नहीं आ रहा था। तो यानी इसमें मेरा टाइम बर्बाद हुआ 2 मिनट। क्यों हुआ 2 मिनट? 1 मिनट का क्वेश्चन 2 मिनट दिया, इसीलिए ये क्वेश्चन नहीं हुआ। तो यही तो सुधारना है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये क्वेश्चन 38% लोग क्यों कर पाए हैं, इसे क्यों कर पाए हैं 46% लोग, इसे 32% लोग क्यों कर पाए? मैं बताऊं क्यों कर पाए हैं? क्योंकि वो नालायक वो यहीं पर फंसे रह गए 15 मिनट में। और 15 क्वेश्चनों में इसमें 6-7 ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें टाइम टेकिंग होना ही था, छोड़ ही नहीं पाए। उन्हें लगा ये क्वेश्चन तो ईजी होते हैं, मैं तो करूँगा, कर ले भाई, 1 मिनट गई देरी। ये भी चाहिए तो ईजी था, ये तो ईजी होते हैं, मैं तो करूँगा, इनमें ही टाइम निकल गया। 3 मिनट तो 3 क्वेश्चनों में निकल गई होंगी उसकी बेचारे की, समझ रहे हो? ये भी पकड़ के बैठ गया होगा कि मैं तो ये भी करूँगा, ये भी पकड़ के बैठ गया होगा, और ये भी बैठ गया होगा। कोई तो ईगो पे ले गए होंगे ना कि मुझे तो मैथ आता है, कुछ ये भी ले गए होंगे। ये इसमें भी मैंने टाइम बर्बाद किया। आई थिंक एक क्वेश्चन और हो जाता, 24 क्वेश्चन कर लेता मैं। तो आप देख रहे हो जो इजी क्वेश्चन है वो भी 30% लोग कर पाए। ये कहीं से तुम्हें हार्ड लग रहा है, बट नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा पाए होंगे। तो वही बात है, इससे आसान और क्या होता क्वेश्चन? इससे आसान पूरे सेट में कोई क्वेश्चन नहीं है। इससे आसान क्या हो सकता है बताओ? तुम खुद सोचो कि ये क्वेश्चन हार्ड है नहीं, बट क्या है ना, हमने ऊपर के जो 4-5 क्वेश्चन थे, 3, 4, 5, 6 जो भी, उसमें अपना टाइम बर्बाद कर दिया। और फिर जैसे जैसे आपको पता चलता है कि क्वेश्चन डले हैं हमारे 10, टाइम रह गई है 4 मिनट, तो 4 मिनट में ये 10 क्वेश्चन के चक्कर में ऊपर की 4 मिनट और गायब हो जाती हैं। जल्दी जल्दी माइंड काम ही नहीं करता, फिर हाथ पाँव कांपने लगते हैं सब कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। मेरे साथ होता है कभी कभार, 1-2 सेक्शनल दूर, जैसे गगन सर का दिया था मैंने, आई थिंक तीसरा ही था भाई साहब, उसे करने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। 33 नंबर आए थे मात्र, बट परसेंटाइल सही थी, बट क्वेश्चन थे। अब ये भी नहीं, अब आपको ये समझना है कि कौन सा मॉक में हमें 25 में से 25 करने हैं, 22 करने हैं, 20 करने हैं, 17 करने हैं, 18 ही करने हैं, कभी 15 ही रहेंगे, वो आप पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन पहली विजिट में ये होना चाहिए कि मैं 7 मिनट में पूरे क्वेश्चन भी देख लूँ। ये भी इससे आसान क्या होगा? ये भी इजी था, बट फंस गए होंगे यहाँ 51 और 100 के चक्कर में। तो मैंने इसे मान लिया लगभग 50 से ये 2 बार कट जाएगा लगभग। तो अप्रॉक्स ही पूछा है उन्होंने। इससे आसान और क्या होगा क्वेश्चन? 1/4 डायरेक्ट करना है। इससे आसान क्या होगा? एक्स और वाई के मान रखने हैं, बट पहुँच ही नहीं पाए होंगे वहाँ तक। ये हार्ड था। इसका लॉजिक क्या है? जब भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं तुम्हें, तो इनका डिजिटल सम करो, 3 और 1 4, 4 का क्यूब करेंगे 64, 64 6 और 4 1, 1 बन गया। ऐसे ही करेंगे। जब हमारा प्लस में रिमाइंडर बचता है लेकिन माइनस में उत्तर दिए तो -9 घटा दो, तो माइनस का 6, तो 6 आना चाहिए। उस प्रकार से किए हैं, वरना तो आप 31 का स्क्वायर कर लो। ये देखो डिजिटल सम यहाँ पर भी लगाएं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में यही लॉजिक है काम। सभी टीचरों ने यही बताए हैं। कोई नहीं कहेगा कि 31 का क्यू लिखो, 18 का क्यू लिखो और 37 का क्यू लिखो। यहाँ पर ये नहीं है कि 9 का क्यू है, 11 का क्यू है, 12 का क्यू है, प्लस 210 है। ये तो सभी को याद है, इसीलिए कुछ तो लॉजिक उन्होंने दिया होगा, वरना तो छोड़ ही दो, करो ही मत ऐसे क्वेश्चनों को। इंग्लिश में क्या गलत है? वोकैब तो ईजी थी यार, 8वां क्वेश्चन। हाँ, अमिड नहीं होगा तो क्या होगा फिर? अंडर बाकी तो वोकैब तो इजी थे। ये इजी था, PYQ, ये भी PYQ, ये भी PYQ, ये भी। इसका ई होता है यहाँ पर। हाँ बस, ये भी निट्टो का वर्क कर गई कि नहीं? 32% लोग कर पाए। तुम 36 शिफ्ट हुई हैं, 36 की 36 शिफ्ट उठा के देख लेना, बड़ा शब्द आया होगा, निट्टो से फोड़ दोगे, जो मैंने तरीका बताया था उसी से। ये भी इजी था। ये गलत हुआ। आई थिंक ये तो सभी अब ये ही नहीं कर पाए हैं। मोर ही तो आएगा, मोर कॉम्प्लिकेटेड। ये भी बट और दैट एक साथ प्रयोग नहीं होते हैं बेटे, यही लॉजिक होगा इसका। बट और इट्स क्या लॉजिक है? पार्ट 2 पैरेलल स्ट्रक्चर
इज़ नॉट वट और वी नाउन फ्रेज, पता नहीं क्या दे रहा है, ये तो हो ही गया होगा। इनरॉइड, इनरॉइड का मतलब क्या होता है? तुक्का मारा था ये तो मैंने, तुक्का नहीं मतलब नीचे के दो लग नहीं रहे थे मुझे। एंड्रॉयड रेफर टू प्रीवियस वर्जन, अच्छा जी वजन करेंगे। ये तो इजी था, पैसेज तो इजी था, टाइम बचा लिया होगा तो कर लिया होगा। टू ए वूमेन, ये भी टू अवॉइड ईटिंग, ये भी इजी था, ये भी इजी था। ये तो उससे और भी ज़्यादा इजी था, डायरेक्ट ही हो रहा था। कम से कम ये थोड़ा ट्रिकी भी लगा, बट हमने ऐसे किया, पहले इंट्रोडक्शन होगा फिर क्या होगा, एनालिसिस तो बाद में होगा ना, तब रिजल्ट आएगा कुछ। ठीक है भाई, आई थिंक मुझे जो बड़ा वाला 4% जो मैंने निकाला है ना इतनी जल्दी, उसे करके बहुत खुशी मिली है। पेपर में नंबर आने से खुशी नहीं मिली मुझे, उसमें क्या ही है, मुझसे आगे और 156 डले हैं, मुझसे और धुरंधर हैं, तो मैं क्या करूं। लो टॉपर को देख लो, 5 मिनट में तो वो फिनिश कर रहा है। मैं क्या करूं, टॉपर थोड़ी ना बन जाऊंगा मैं, इतना बड़ा हो गया कि मैं टॉपर बन जाऊंगा। और ये मुझे मिल जाए कहीं, ये तुषार कुमार और गौरव यादव और ये जितने किरण कुमारी, संगीता, ये निशा झा, मतलब पूरे के पूरे कर सकते हो क्या तुम लोग हैं। टॉपर ने 58 सेकंड में रीजनिंग ख़त्म कर दी। अबे साले तू 1 मिनट में ये ख़त्म कर रहा है, एक मिनट में मैथ ख़त्म कर रहा है। चच्चर आईडी बना ले, ये भी 1 मिनट में। बड़ा चूतिया आदमी है यार टॉपर ये, और इन्हें मिल क्या जाता है ये ऐसे करने से? कुछ मिल जाता है क्या? ठीक है यार, कमेंट में अपना स्कोर बताना क्या आया है। मेरा मन तो नहीं होता यार PYQ देने का, इसीलिए मुश्किल ही दूंगा अब मैं। हो सकता है तो मैं टॉप 10 जो शिफ्ट थी हार्डेस्ट उन्हें दे सकता हूँ, वरना मैं सब तो नहीं सॉल्व करूँगा, क्यों ही यार मैं अपना टाइम बर्बाद करूँ। ठीक है, बता देना आप कमेंट में जो भी आपको, जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो ध्यान रखना थोड़ा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, @MSYBipin45 सर्च करोगे तो मिल जाएगा। अगर यही सर्च तुम कहाँ पर, इंस्टा पर करोगे, वहाँ पर भी आईडी मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए अच्छे से, और बस और क्या है, टॉपर्स पर ध्यान मत दीजिए। धन्यवाद।